हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर किसे कहते हैं, यही पहला क्वेश्चन हमारे माइंड के अंदर आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो ऑन इंटीजर्स। आपको मालूम है कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 एंड दे गोज अप टू n। इसी तरीके से हमारे होल नंबर्स कौन से होते हैं? अगर हम इन नेचुरल नंबर्स के अंदर ज़ीरो भी ऐड कर दें तो ये बन जाते हैं हमारे होल नंबर्स, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 एंड दे गोज अप टू n। अगर इन्हीं होल नंबर्स के अंदर हम अगर नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दें, जैसे कि -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश डैश, तो ये बन जाते हैं इंटीजर। तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि इंटीजर्स किसे कहते हैं, इंटीजर्स का मतलब होता है नेगेटिव नंबर्स, ज़ीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स। अब कोई आपसे पूछे व्हाट इज इंटीजर, तो आप इजीली उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स, ज़ीरो एंड पॉजिटिव नंबर मेक्स इंटीजर। इंटीजर्स को हम एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन के ऊपर शो कर सकते हैं। एक चीज और आपको बता दूं, अगर आपने ध्यान दिया हो तो नेचुरल नंबर्स जो हैं होल नंबर के अंदर इंक्लूडेड हैं। इसी तरीके से जो होल नंबर हैं वो इंटीजर्स के अंदर इंक्लूडेड हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि इंटीजर्स इंक्लूड नेचुरल नंबर, तो ये बात ट्रू है। इंटीजर इंक्लूड्स होल नंबर, ये बात ट्रू है। लेकिन अगर हम इसका ऑपोजिट बोलें कि होल नंबर इंक्लूड इंटीजर, तो ये बात गलत हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम ये बोलें कि नेचुरल नंबर इंक्लूड इंटीजर्स, तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि इंटीजर्स के अंदर हमारे नेगेटिव नंबर भी आते हैं, ज़ीरो भी आता है और पॉजिटिव नंबर भी आते हैं। तो चलिए, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया कि इंटीजर्स इंक्लूड नेगेटिव नंबर्स, ज़ीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स। जब हम इन तीनों तरह के नंबर्स को इंक्लूड कर लेते हैं तो वो बन जाते हैं इंटीजर, और इंटीजर को हम कैपिटल लेटर आई से डिनोट करते हैं। अब हमने एक और बात बोली है कि इंटीजर्स वो नंबर्स भी होते हैं, या इंटीजर्स को हम नंबर लाइन के ऊपर एक्सप्लेन कर सकते हैं या शो कर सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। आप सभी को मालूम है, क्योंकि आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में सीख चुके हैं कि नंबर लाइन कैसे बनाई जाती है। हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हमने ले लिया ज़ीरो, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, 5, 6 एंड सो ऑन। आपको ये भी मालूम है, आप प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं कि अगर 2 प्लस 2 को हमें ऐड करना हो तो आंसर आता है हमारा 4। ये आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं। जिस नंबर के आगे कुछ नहीं लिखा होता वो पॉजिटिव का ही नंबर माना जाता है। इसी तरीके से आपको ये भी मालूम है 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 होता है। ये सब चीज़ें आप ऑपरेशंस पहली प्रीवियस क्लासेस में सीख चुके हैं। और इन ऑपरेशंस को अगर आपसे पूछा जाए कि आप नंबर लाइन पे कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो पहले ऑपरेशन को हम देखते हैं कि अगर आपको 2 प्लस 2 4 को एक्सप्लेन करना हो नंबर लाइन के ऊपर, तो याद रखिए नंबर लाइन लेफ्ट से राइट की तरफ इंक्रीज होती है और राइट से लेफ्ट की तरफ डिक्रीज होती है।
यानी कि अगर आपको 2 + 2 4 को एक्सप्लेन करना है नंबर लाइन को पर, तो आप अपने पहले न्यूमरल पे अपना मार्कर रखिए और फिर देखिए प्लस में 2 है, यानी कि हमें लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है, तो आप 2 स्टेप आगे जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4। इसी तरीके से अगर आपको सेकंड पॉइंट को एक्सप्लेन करना है, इसको ऐसे ही बना देते हैं, पॉजिटिव का निशान। अगर आपको दूसरा स्टेप एक्सप्लेन करना है 4 - 3, तो आप क्या करेंगे, आप 4 पे जाएंगे, अपना मार्कर रखेंगे और आपको नेगेटिव में जाना है यानी कि डिडक्शन में जाना है, तो आप राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे। यानी कि आप कितने स्टेप लेफ्ट की तरफ चलेंगे, 1 स्टेप। 4 से आप लेफ्ट की तरफ 1 स्टेप चले तो आपका आंसर आ जाएगा 3। ये सब बातें आप अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम सीखेंगे कि अगर इंटीजर्स आ जाएं, तो इंटीजर्स यानी कि नेगेटिव नंबर्स भी साथ में जुड़ जाएं, तो हम इन्हें नंबर लाइन के ऊपर किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए एक बार फिर से नंबर लाइन बना लेते हैं। ये हमने एक रफ नंबर लाइन बना ली। यहाँ पर हमने ले लिया 0, यहाँ पर हमने ले लिया 1, यहाँ पर ले लेते हैं 2। इस तरीके से हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये नंबर लाइन आपको पता है कि इनफाइनाइट होती है और इधर भी ये इनफाइनाइट होती है। यहाँ पर ले लेते हैं -1, यहाँ पर ले लेते हैं -2, -3, -4 और ये आ गया -5। अब नंबर लाइन का एक रूल आपको मालूम है कि नंबर लाइन पे लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो वैल्यूज इंक्रीज होती हैं। इसी तरीके से अगर राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं तो वैल्यूज डिक्रीज होती हैं। इसका मतलब ये है कि जो नंबर्स 0 के राइट में हैं वो पॉजिटिव नंबर हैं, जो नंबर 0 के लेफ्ट में हैं वो नेगेटिव नंबर्स हैं, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। ठीक है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि इंटीजर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। जैसे हम बोलें कि 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, बेसिकली ये 2 पॉजिटिव का 2 है, तो इसकी वैल्यू इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के इक्वल, यानी कि जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 2, वही इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइन, कि ये पॉजिटिव का है या नेगेटिव का है। इसी तरीके से अगर मैं पूछूं कि -2 की आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, तो हम साइन को भूल जाएंगे। जो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दे रखी है यानी कि 2, ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है। अब आप देखिए 4 जो आपका पॉजिटिव का है यानी कि प्लस का 4 है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 4 है। इसी तरीके से अगर हम माइनस के 4 की बात करें तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइन, हम साइन को भूल जाएंगे, उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वही उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। तो ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। अब हम समझते हैं कि हम नंबर लाइन के ऊपर किस तरीके से नंबर्स को एडजस्ट करते हैं या शो करते हैं इन केस ऑफ एडिशन और इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दे के समझाया था कि आप 2 + 2 को और 4 - 1 को ऑलरेडी समझते हैं कि उसे नंबर लाइन पे कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। आप लोगों को सिर्फ जो कन्फ्यूज़न आता है वो नेगेटिव नंबर्स के आ जाने के बाद आता है, तो उस कन्फ्यूज़न को हम अभी दूर किए देते हैं। आपको बस कुछ रूल्स याद रखने हैं। वो रूल्स क्या हैं? वो रूल है प्लस प्लस, आपका प्लस होता है यानी कि प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो जाएगा। अगर आपका प्लस इंटू माइनस है तो आपका नेगेटिव हो जाएगा। अगर आपका माइनस इंटू प्लस है तब भी आप नेगेटिव हो जाएंगे। तो आपको बस ये 4 रूल्स याद रखने हैं। प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाता है। अगर आपको ये रूल्स याद रहेंगे तो आपको इंटीजर्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे पहले कि आपको
मैं नंबर लाइन के ऊपर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना सिखाऊं, आपको कुछ चीज़ें और बता दूं कि आपको मैंने बताया कि लेफ्ट से राइट की तरफ वैल्यूज़ बढ़ती हैं और राइट से लेफ्ट की तरफ वैल्यूज़ घटती हैं। इसका मतलब ये निकलता है कि जो -5 की वैल्यू है वो लेस देन -4 है, -4 की वैल्यू लेस देन -3 है और -3 की वैल्यू लेस देन -2 है और -2 की वैल्यू लेस देन -1 है और वैल्यूज राइट की तरफ इंक्रीज होती हैं और -1 की वैल्यू लेस देन 0 है और 0 की वैल्यू लेस देन 1 है। इस तरीके से इट गोज ऑन। अब यहां पर एक बात और समझिए, ये जो माइनस का 1 है ये नेगेटिव इंटीजर्स की हाईएस्ट वैल्यू है। माइनस का 1 नेगेटिव इंटीजर्स की हाईएस्ट वैल्यू है और प्लस का 1 यानी कि ये वाला 1 जो है ये पॉजिटिव इंटीजर्स की लोएस्ट वैल्यू है। एक चीज और समझिए कि इंटीजर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, यानी कि प्लस का 1 जो है वो माइनस के 1 का इनवर्स है, या यूं बोलें माइनस का 1 जो है वो प्लस के 1 का इनवर्स है। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, आपको ये भी पता लग गया कि इनवर्स क्या होता है और आपको ये भी पता लग गया कि हाईएस्ट नेगेटिव इंटीजर जो है वो 1 होता है और स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो है वो 1 होता है। पॉजिटिव 1 सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर है और माइनस का 1 सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर है, क्योंकि नंबर लाइन लेफ्ट से राइट की तरफ इंक्रीज होती है और राइट से लेफ्ट की तरफ डिक्रीज होती है। अब हमने ये भी पता लग गया कि 4 रूल्स कौन से होते हैं। उन रूल्स को एक बार फिर से यहां लिख लेते हैं। प्लस प्लस मेक्स प्लस, माइनस माइनस मेक्स प्लस, प्लस माइनस मेक्स माइनस और माइनस प्लस मेक्स माइनस। अगर आपको ये रूल याद हो जाए तो आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम सॉल्व करके देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को एडिशन के और फिर उसके बाद उन्हें नंबर लाइन पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। आपको मालूम है कि 2 + 2 का आंसर 4 होता है। यह आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। आपको ये भी पता है कि 5 - 2 जो है वो 3 होता है। ये आप ऑलरेडी अपनी प्राइमरी क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं। अब आपको प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं? आपको सिर्फ प्रॉब्लम तब आती हैं जब आपके नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज एक साथ आ जाती हैं। तो उसका भी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सपोज हमें कहा जाता है कि -3 को ऐड कीजिए प्लस के 6 के साथ। तो आपने क्या करना है? आपने क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट खोलनी है। ब्रैकेट खोलने के बाद आपका आ जाएगा -3 एज इट इज, क्योंकि जिसके आगे कुछ नहीं लिखा है यानी कि ब्रैकेट के आगे कुछ नहीं है तो यहां पर ये पॉजिटिव है। तो आपको मालूम है, जैसे कि मैंने अभी रूल में बताया था कि प्लस 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 होते हैं, माइनस 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 होते हैं, प्लस माइनस 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 प्लस होते हैं, प्लस माइनस माइनस होते हैं और माइनस प्लस भी माइनस होता है। तो अगर आप इस रूल को देखें तो आप देखेंगे प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। तो यहां पर यही रूल लगाएंगे, प्लस इंटू माइनस, माइनस का 3 हो गया, यहां पर प्लस है यहां पर प्लस है, जैसे ही हम ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस 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 होता है, तो यहां पर आ जाएगा प्लस का 6। अब हमारे सामने इक्वेशन आ गई माइनस का 3 प्लस का 6। तो इसे सॉल्व कैसे करें? बड़ा आसान सा रूल होता है। आपने सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ जो सिंबल है और यहाँ जो हमारा सिंबल है क्या वो एक जैसे हैं। अगर वो एक जैसे हैं तो अलग रूल और अगर वो डिफरेंट हैं तो अलग रूल। अभी बताता हूँ कैसे। अगर यहां पर सिंबल और यहां पर सिंबल अलग अलग हैं तो आपने क्या करना है, बड़े नंबर को ऊपर लिख दीजिए,
छोटे नंबर को नीचे लिख दीजिए, यानी कि बड़े न्यूमरल को ऊपर लिख दिया, छोटे न्यूमरल को नीचे लिख दिया और इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो आपके पास आंसर आ गया 3। अब समस्या ये आती है कि ये 3 प्लस का आया या 3 माइनस का आया। तो इसके लिए आपने ये देखना है कि जो आपने बड़ा नंबर लिखा था उसका सिंबल कौन सा है। उसका सिंबल है प्लस, तो आपका आंसर आया है प्लस का। अब इसी चीज को हम एक और तरीके से भी करके देख लेते हैं। सपोज आपको दिया है माइनस का 3 और आपको ऐड करना है इसमें माइनस का 4। तो आप कैसे करेंगे? आप सबसे पहले ब्रैकेट को खोलेंगे, -3 प्लस माइनस माइनस का 4। अब आपने क्या करना है? अब आपने ये देखना है कि आपके सिंबल्स एक जैसे हैं या अलग अलग हैं। अगर आपके सिंबल्स एक जैसे हैं तो आपने बड़े नंबर को ऊपर लिख देना है, छोटे नंबर को नीचे लिख देना है और इनको आपस में ऐड कर देना है। तो आपका आ गया 7। अब आपने क्या करना है कि आपने ये देखना है कि हम सिंबल कौन सा आएगा। अब जो कॉमन सिंबल है वही आपका सिंबल यहां पर आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर आ गई। जहां पर सिंबल एक जैसे होंगे आपने उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड कर देना है और सिंबल जो कॉमन है वो लिख देना है। अगर आपका सिंबल अलग अलग है तो आपने बड़े नंबर को ऊपर लिख देना है, छोटे नंबर को नीचे लिख देना है और उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है। और सिंबल कौन सा लगाएंगे? जो बड़े नंबर का है या बड़े न्यूमरल का है। तो ये आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला है। आपको चाहे सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन आ जाए, आपको चाहे एडिशन का क्वेश्चन आ जाए, आपने ये 4 रूल्स को ध्यान में रखना है। इन 4 रूल्स को ध्यान में रखते हुए आपको अपने इंटीजर्स को सॉल्व करना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, इसलिए जो रूल्स एडिशन में लगते हैं वही रूल्स लगभग आपके सब्ट्रैक्शन में भी लगते हैं। इसीलिए इंटीजर्स को सॉल्व करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। बस आपको ये रूल याद रखना है, प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस प्लस माइनस रहेगा। अब 2-3 एग्जाम्पल और करके देखते हैं। अगर माइनस का 4 आ जाए और इसमें आपको ऐड करना हो माइनस का 7, तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले ब्रैकेट को खोलेंगे, ब्रैकेट में आ गया -4, क्योंकि इसके बाहर कुछ नहीं है तो ये एज्यूम किया जाता है कि यहाँ पर प्लस है। प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, 7 एज इट इज। अब आपने क्या करना है? अब आपने देखना है कि क्या दोनों के सिंबल एक जैसे हैं। अगर एक जैसे हैं तो बड़े नंबर को ऊपर लिख दो, छोटे नंबर को नीचे लिख दो और इनको आपस में ऐड कर दो। यानी कि ये जो न्यूमरल्स हैं इनकी वैल्यू को आपने ऐड कर देना है। 7 4 11, तो ये आ गया 11। और आपने सिंबल कौन सा यूज करना है? जो दोनों का कॉमन सिंबल है वो आपने यूज कर लेना है। इसी तरीके से अगर आपको रिवर्स में आपको नंबर्स आ जाते हैं, जैसे कि सपोज आपको 6 के अंदर प्लस करना हो माइनस का 7, तो आप क्या करेंगे? आपको पता है कि जिसके आगे कुछ नहीं लिखा वो प्लस का है और ब्रैकेट के बाहर भी कुछ नहीं है तो यहां पर प्लस है। प्लस इंटू प्लस प्लस ही रहेगा, तो प्लस का 6। हम प्लस का साइन नंबर से पहले लगाते नहीं, अगर कुछ नहीं लिखा तो दैट मीन्स कि वो प्लस का है। इसी तरीके से प्लस इंटू माइनस, ये माइनस हो जाएगा, आ जाएगा 7। तो आप देखेंगे कि एक प्लस का 6 है, एक माइनस का 7 है। तो आपने क्या करना है? आपने देखना है कि सबसे पहले सिंबल एक जैसे हैं या अलग अलग हैं। अगर सिंबल अलग अलग हैं तो आपने बड़े नंबर को ऊपर लिख देना है, छोटे नंबर को नीचे लिख देना है और इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो आपका आंसर आ गया 1। अगर सिंबल एक जैसे होंगे तो ऐड होंगे, अगर सिंबल अलग अलग होंगे तो सब्ट्रैक्ट होंगे। अब जो आपका आंसर आ गया है उसके आगे सिंबल कौन सा लगाना है? जो बड़े नंबर का सिंबल होगा यानी कि माइनस का सिंबल वो लगा देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया एडिशन ऑफ इंटीजर्स। अब इसी चीज को हम समझते हैं कि इसे नंबर लाइन के ऊपर कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। अब मैं ये रूल्स भी मिटा देता हूं।
इन रूल्स को आप याद कर लीजिए। और अब हम देखते हैं कि इसी एडिशन और सब्ट्रैक्शन को हम नंबर लाइन पे कैसे एक्सप्लेन करते हैं। ये हमने ले लिया वैल्यू 0, यहाँ पर ले लिया 1 2 3 4 5, और आपको पता है दे गोज अप टू इन्फिनिटी। और यहाँ पर भी ये डैश डैश डैश, यहाँ पर ले लिए -1, यहाँ पर ले लिया -2, यहाँ पर ले लिया -3, यहाँ पर ले लिया -4, यहाँ पर ले लिया -5। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो हैं बढ़ रही हैं, लेकिन जो इनकी एक्चुअल वैल्यूज़ हैं वो डिक्रीज़ हो रही हैं। वो क्यों डिक्रीज़ हो रही हैं? क्योंकि हमारा रूल ये है कि नंबर लाइन लेफ्ट से राइट की तरफ इंक्रीज़ होती है और राइट से लेफ्ट की तरफ वो डिक्रीज़ होती है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब जरा देखते हैं कि नंबर लाइन पर हम एडिशन कैसे करते हैं। सपोज आपको कहा जाता है -3 में ऐड करो -4, छोटा नंबर ले लेते हैं, -3 में ऐड करो -2, तो आप कैसे करेंगे? आपको पता है कि ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है तो वो प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 2। अब आप इसे कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे? आपने पहला न्यूमरल देखना है कि आपका पहला न्यूमरल क्या है, -3, तो आपने अपने मार्कर को -3 पर ले जाना है, यानी कि यहाँ पर। अब आपने देखना है कि अगला क्या है, अगला है -2, और आपको पता है राइट से लेफ्ट की तरफ वैल्यूज डिक्रीज होती हैं, नेगेटिव होती हैं, और लेफ्ट से राइट की तरफ वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। तो हमें नेगेटिव वैल्यू 2 तक जाना है, तो नेगेटिव के लिए हमें राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है। तो हमने अपना 3 पे मार्क कर रखा, उसके बाद है 2 नेगेटिव का, तो हमें 1 स्टेप 2 स्टेप जाना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा -5। यहां तक बात क्लियर हो गई? एक बार दोबारा से इसको समझ लेते हैं। एक बार फिर से नंबर लाइन बनाते हैं। ये हमने नंबर लाइन बना ली, यहां पर ले लिया हमने 0 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश, और यहाँ ले लिया -1 -2 -3 -4, और यहाँ पर ले लेते हैं हम -5, और फिर इस नंबर लाइन को डैश 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 ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि अब हम डिफरेंट न्यूमरल लेंगे, सॉरी डिफरेंट इंटीजर्स लेंगे। हम क्या करते हैं, एक प्लस का इंटीजर ले लेते हैं और इसमें ऐड करते हैं एक माइनस का इंटीजर, लेट्स से 2 ले लेते हैं। अब हम वही रूल लगाएंगे, प्लस इंटू प्लस, प्लस का 6, प्लस इंटू माइनस, माइनस का 2। इसको हटा देते हैं क्योंकि इसको नहीं भी लिखेंगे तो ये प्लस का ही रहेगा। अब हमारे पास 6 माइनस 2 है, या इसको यूं कह लो +6 माइनस 2 है। आपको रूल मालूम है कि जब आपके सिंबल अलग अलग होते हैं तो बड़े वाले को हम ऊपर लिखते हैं, छोटे वाले को नीचे लिखते हैं, और इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और सिंबल किसका लगाते हैं, बड़े वाले का। बड़े वाले का सिंबल है प्लस, तो हमारे पास आंसर आ गया +4, तो इसे हम सिंपल 4 भी लिख सकते हैं। अब इस चीज को हम नंबर लाइन पे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हमने पहला नंबर ले लिया प्लस का 6, अभी हमने यहाँ पर बनाया नहीं तो यहाँ पर यूं ले लेते हैं प्लस का 6। हम अपने मार्कर को प्लस के 6 पे ले जाएंगे और उसके बाद हमें -2 तक जाना है। आपको बताया था कि लेफ्ट से राइट एडिशन होता है, राइट से लेफ्ट आपका सब्ट्रैक्शन होता है। अगर हमें प्लस के 6 से माइनस यानी कि करना है 2 को, तो नेगेटिव के लिए हम राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे, तो हम चलेंगे 1 स्टेप 2 स्टेप, तो हमारा आंसर आ जाएगा +4, जो कि आपके सामने मैंने करके दिखा दिया है। इसी तरीके से हम और भी तरह के क्वेश्चंस को नंबर लाइन पे सॉल्व कर सकते हैं। समस्या कुछ नहीं है,
आप बस एक चीज को ध्यान रखिए, एक रूल को ध्यान रखिए और क्वेश्चन को पहले प्रॉपर तरीके से लिख लीजिए, तो उसके बाद आपको कभी भी कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। फिर से एक बार नंबर लाइन पे हम कैलकुलेट करके देखते हैं। हमने बना लिए, यहाँ पर ले लिया 0, यहाँ ले लिया 1, यहाँ ले लिया 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ ले लेते हैं -1, -2, -3, -4, -5, -6 और ये डैश डैश, ये डैश डैश। अब सपोज वो कहता है कि आपको ऐड करना है 7 प्लस का और इसमें एडिशन करना है आपको माइनस का 4। तो आप कैसे करेंगे? फिर से सबसे पहले आप ब्रैकेट खोलेंगे तो आपके आ गया प्लस का 7 प्लस इंटू माइनस माइनस का 4। अब इसे नंबर लाइन पे कैसे शो करना है? आप प्लस के 7 पे जाइए, माइनस करना है तो राइट से लेफ्ट और अगर प्लस करना है तो लेफ्ट से राइट पे। अब हम यहाँ चले गए, अब हमें माइनस करना है तो हमें इस डायरेक्शन में चलना है। कितना? 4 स्टेप, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, तो हमारे पास आ गया 3। किसका? प्लस का 3। इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि एक प्लस का है, एक माइनस का है। अगर दोनों के सिंबल अलग अलग हैं तो बड़े वाले को ऊपर लिख दो, छोटे वाले को नीचे लिख दो, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो और सिंबल किसका? जो बड़े वाले का है, यानी कि प्लस का 3। तो आप देखिए इस तरीके से हम इन्हें नंबर लाइन पे भी शो कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। कौन से नंबर्स इंटीजर्स के अंदर इंक्लूड नहीं होते? आप याद रखिए, जैसे 1.7 है, पॉइंट वाले नंबर इंटीजर्स के अंदर इंक्लूड नहीं होते। अगर कोई अंडर रूट है तो वो भी इंटीजर्स के अंदर इंक्लूड नहीं होता। यहां तक बात समझ में आ गई? तो यानी कि इंटीजर्स के अंदर कौन से नंबर आते हैं? नेगेटिव नंबर, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर। इसके अंदर पॉइंट वाले नंबर्स इंक्लूड नहीं होते और इसके अंदर अंडर रूट वाले नंबर इंक्लूड नहीं होते। अब हम चलते हैं इंटीजर्स के सब्ट्रैक्शन के बारे में और कुछ इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। इंटीजर्स की प्रॉपर्टी, सबसे पहले हम एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ लेते हैं। एडिशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? एडिशन की एक प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हम इंटीजर्स की ग्रुपिंग को बदल दें, पहली बात तो यह है कि इंटीजर का एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें, हमारा आंसर इंटीजर ही आएगा। जैसे कि 4 - 7, तो आपका आंसर क्या आएगा? ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 7 है। एक प्लस का है, एक माइनस का है। बड़ा नंबर ऊपर लिख दीजिए, छोटा नंबर नीचे लिख दीजिए, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ गया 3। आपने सिंबल कौन सा लगाना है? जो बड़े नंबर का है, वो है माइनस का, तो आपका आ गया -3। तो आप देख रहे हैं कि जो आपका रिजल्ट आया है, जो आंसर आया है, वो भी इंटीजर है, वो -3 है। तो आप एक रूल याद रखिए कि अगर दो इंटीजर्स आपस में ऐड होते हैं या सब्ट्रैक्ट होते हैं तो उनका जो आंसर आएगा वो भी इंटीजर आएगा। इसी तरीके से अगर हम इंटीजर्स की ग्रुपिंग बदलते हैं, जैसे -3 + 2 -5, तो जो अगर आपने इसकी ग्रुपिंग बदलेंगे, यानी कि इसकी ग्रुपिंग में -3 को बाहर ले लें और प्लस लगा के 2 - 5 कर दें, तो भी आपका जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा, इक्वल आएगा। यानी कि ग्रुपिंग चेंज कर दें अगर हम इंटीजर्स की, तब भी आपका रिजल्ट जो आएगा वो सेम आएगा और वो भी इंटीजर ही आएगा। अब आपको ये भी पता है कि अगर 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर वही नंबर होता है। जैसे 2 × 1 = 2 होता है। तो इसी तरीके से इंटीजर्स के अंदर भी अगर हम किसी इंटीजर को, चाहे वो नेगेटिव का हो या वो पॉजिटिव का हो, अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर वही इंटीजर ही आएगा। ये भी बात क्लियर हो गई।
अब आपको ये भी पता है कि अगर हम किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई कर दें 0 से तो हमारा आंसर 0 ही आएगा। इसी तरीके से अगर हम किसी भी इंटीजर के अंदर 1 ऐड कर दें तो उसका सक्सेसर आ जाता है। जैसे कि 2 + 1 = 3। आपको पता है कि 2 का सक्सेसर कौन है? 3। 3 का सक्सेसर कौन है? 4। 4 का सक्सेसर कौन है? 5। जैसे ही आप 2 में 1 ऐड करेंगे 3 आ जाएगा, 3 में 1 ऐड करेंगे 4 आ जाएगा, 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, आपका सक्सेसर आ जाएगा। इसी तरीके से नेगेटिव नंबर्स के साथ भी ये बात प्रूव्ड है। जैसे कि -7 में अगर आप ऐड कर देंगे 1 तो आप देखें एक नंबर एक माइनस का है, एक प्लस का है, तो रूल क्या कहता है? बड़े नंबर को ऊपर लिख दो, छोटे नंबर को नीचे रख दो, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो। हमारे पास आ गया 6 और सिंबल किस वाले का? बड़े वाले का, यानी कि नेगेटिव का। तो आप देख रहे हैं हमारा आंसर जो आ रहा है वो माइनस का 6 आ रहा है। ये जो माइनस का 6 है ये माइनस के 7 का सक्सेसर है। क्यों सक्सेसर है? मैंने आपको नंबर लाइन पे बताया था कि नेगेटिव में जैसे जैसे नंबर्स बढ़ते हैं उनकी वैल्यूज एक्चुअल में डिक्रीज होती है। मैंने बताया था माइनस का 7 जो है वो लेस देन है माइनस के 6 से, तो माइनस का 6 जो है माइनस के 7 का सक्सेसर है। इसी तरीके से माइनस का 6 जो है माइनस सॉरी माइनस का जो 5 है वो माइनस के 6 से बड़ा भी है और उसका सक्सेसर भी है। इसी तरीके से जो माइनस का 4 है वो माइनस के 5 का सक्सेसर भी है और माइनस के 5 से बड़ा भी है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर जो है वो -1 है और स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो है वो 1 है। और नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स एक दूसरे के इनवर्स होते हैं।